हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हम क्या कैसे करेंगे, इसका एक फंक्शन लिखेंगे। एक फंक्शन लिखेंगे जो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल होता क्या है? अगर मैं 5 का फैक्टोरियल बोल लूँ तो इसका साइन ऐसे होता है। मुझे क्या करना होता है, मुझे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करना होता है। ठीक है, यहाँ मैं उल्टा बोलूँ तो मुझे बेसिकली एक लूप चलाना है जो i इक्वल टू 1 से शुरू होगा, i लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, i प्लस प्लस कर दूंगा मैं। और ये लूप कैसे चलेगा? ये लूप 1 2 3 4 5 तक चलेगा। तो मुझे हमेशा क्या करना है, मुझे एक फैक्टोरियल निकालना होगा। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई कर दूंगा मैं, और एक फैक्टोरियल वेरिएबल को किससे शुरू कर दूंगा? 1 से। तो ये कैसे वर्क करेगा? जब i की वैल्यू 1 होगी तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल की शुरू में वैल्यू क्या है? 1 1 मल्टीप्लाई 1। y की वैल्यू 2 होगी तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2, जो कि हो जाएगा 2। जब y की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 6। i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 4 24। जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 5, जो कि हो जाएगा 120। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने एक लूप चलाया और लूप चलाने के बाद उसमें हमने जितने भी नंबर्स आते जा रहे हैं एन तक, मैं उसको प्लस प्लस करता जा रहा हूँ, आई को 1 से लेके एन तक, और सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाता है। तो मैं सबसे पहले इसके वैल्यू लिख लेता हूँ, इंट फैक्ट एन हम लेते हैं इंट मेरा आंसर, या फिर इसकी वैल्यू वही ले लेते हैं, फैक्ट इक्वल टू 1। मेरा इसमें आंसर स्टोर होगा। तो मैं फोर लूप चलाऊंगा, फोर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, सॉरी एन तक, आई प्लस प्लस फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई करता जाऊंगा मैं। और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फैक्ट को रिटर्न कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फटाफट से इंट एन सीन करते हैं एन को, इंट आंसर इक्वल टू कॉल करते हैं हमारे फंक्शन फैक्ट को, फैक्ट में एन डालते हैं और फिर हम सी आउट कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ एन इज आंसर। फटाफट चला के देखते हैं। 5 डाला मैंने तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। कुछ और वैल्यू डालते हैं, 45। फैक्टोरियल 45 इज 0। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि फैक्टोरियल 45 निकालोगे तो 45 तक जब 1 मल्टीप्लाई करके 45 तक मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि वो इंट आपका 4 बाइट का इंटीजर होता है, तो 4 बाइट में वो स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो नहीं स्टोर कर पाएंगे, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी नहीं आ पा रही है। तो इंट से बेटर वैल्यू क्या है? इंट से बेटर वैल्यू क्या है कि मैं एक लॉन्ग इंट यूज़ कर लूँ, लॉन्ग इंट यूज़ कर लूँ, लॉन्ग इंट लॉन्ग इंट। अब चला के देखते हैं। ये बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतनी बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली किसका निकाल सकते हैं? हम 13 का निकाल सकते होंगे। 13 का आ गया है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 45 और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज का जो फैक्टोरियल निकालना ना इतना आसान नहीं होता, इस तरीके से नहीं निकलता, क्योंकि वो ओवरफ्लो कर जाता है। वो आपके जितने भी सीपीयू में 8 बाइट तक के स्टोरेज के ऑप्शंस होते हैं उस सबको ओवरफ्लो कर जाता है। तो ये कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी होता है, फैक्टोरियल आपको निकालना है बड़े
वर्ड नंबर का, तो आपको उसको स्ट्रिंग में स्टोर करते हो। ये सब कॉम्प्लिकेशन हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपली देख रहे हैं हम कि फैक्टोरियल को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 45 फैक्टोरियल नहीं निकला है, इसको हम आगे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्योंकि 45 फैक्टोरियल आपका कहीं स्टोर नहीं हो सकता, इतनी बढ़िया हमारे पास स्टोरेज नहीं है एक वेरिएबल के अंदर। बहुत ही बढ़िया, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको कोई बाद में देखेंगे। अभी हमारा मोटो था फैक्टोरियल को किस तरीके से कोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।